सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं जानकारी लेकर आया हूँ कि महाकाली और चंद्रपुर निवासिनी काली के बीच में अंतर क्या है। वैसे तो अंतर कुछ नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है कि ये सौम्य स्वरूपा है, वो उग्र स्वरूपा है। उग्र स्वरूपा होते हुए भी अपने भक्तों का उद्धार करती है, सौम्य स्वरूपा होकर भी अपने भक्तों को उद्धार करती है, बस इतना ही है। बाकी फ़र्क नाम एक ही है, कर्म भी एक ही है, गुण जो है माता के अनेक है। तो इसी प्रकार जो है माता जो है इस रूप में जो है गौरवर्णा है, और जो महाकाली है वो अमावस की काली रात्रि की तरह उनका वर्ण है। और जो ये महाकाली है शंभु शंकर प्रिया है, दोनों भी शंभु शंकर प्रिया है, अथवा दोनों का भी वास सदाशिव के हृदय में ही माना गया है। और जो है जो महाकाली है, जो घनघोर अंधकार की स्वामिनी भी माना जाता है। अमावस की काली रात्रि जिनको प्रिय है वो शवरूढ़ा है, शिव पर आरूढ़ रहती है। तो यही शंभु शंकर प्रिया जो धुरपता माता है, जो महाकालिका है चंद्रपुर निवासिनी, वो शिव प्रिया है। शंकर धारिणी कहा जाता है, जिन्होंने अपने हाथ में स्वर्ण की भांति शिवलिंग को स्थापित किया है। चार हाथ है इनके। धुरपता माँ भी महाकाली है निसंकोच। सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये जो है एक शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, और महाकाली जो है अनंत है, उनकी कोई सीमा नहीं, वो सीमा से भी अनंत है। तो जो धुरपता माता है वो है जो है ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली देवी है, जो चंद्रपुर में निवास करती है और चंद्रपुर की महारानी कहा जाती है, जो कि चंद्रपुर की जो सेठानी कहा जाता है ना, बॉस, समस्त शक्तियों की बॉस वही है। तो इनके ही दरबार में जो है समस्त देवियाँ का जो है दरबार लगता है, अथवा यहाँ जो है चंद्रपुर की निवासिनी माता की खास बात ये है कि देवी की जो है घुंघराले केश नहीं है महाकाली की भांति, इनकी तारा देवी की भांति जटाएँ है, अथवा इनका जो एज माना जाता है, इनका उम्र ऐसे सिर्फ कहा कहते हैं, बाकी भगवती की कोई उम्र नहीं, परंतु इनकी उम्र जो 16 वर्ष की कन्या जो कहते हैं ना, वही है। 16 वर्ष की कुंवारी कन्या के रूप में इनको यहाँ स्थापित किया जाता है। वहीं महाकाली जो है अनंत है, उनकी कोई उम्र नहीं है। तो यही है, बाकी दोनों में शक्ति असीम है, दोनों भी यही है। और फ़र्क यहाँ है कि महाकाली को है तामसिक भोग तक लगता है, परंतु यहाँ इनको तामसिक भोग नहीं लगता, इनको सात्विक भोग लगता है, राजसिक भोग लगता है। तामसिक भोग लगता है तो मंदिर के पीछे राक्षस को, एक राक्षस है जिसको वरदान मिला हुआ है कि तुम भी मेरे साथ पूजे जाओगे, तो इसलिए मंदिर के जो पीछे राक्षस है उनको वहाँ बलि चढ़ती है, भोग भी लगता है वहाँ उस राक्षस, और वो राक्षस जो है माता के इशारों पर कार्य करता है और जो है भक्तजनों के काम भी बनाता है। तो वो राक्षस होते हुए भी भगवती की सेवा आज भी करता है नित्य नियम से। जो गुफा मंदिर है चंद्रपुर में, गुफा में निवास करने वाली जो लेटी मुद्रा में जो प्रतिमा है, वो जो है जिसकी ज़मीन के नीचे है ना समुंदर है, और उसके ऊपर जो है स्वर्ण का आसन बिछा हुआ है, उस पर भगवती योगी निद्रा धारण की हुई है, जो निद्रा स्वरूपा है। और यहाँ देवी जो है आराम कर रही है, और यहाँ कुछ भक्तजन जब सेवा करते हैं तब यहाँ देवी उससे संतुष्ट होती है, अथवा भक्तों का उद्धार करती है, जो कि सौम्य अति सौम्य स्वरूपा है, मीठे पर चलने वाली शक्ति है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और वही महाकाली अनंत स्वरूपा भगवती जगदम्बा पराशक्ति महाकालिका जो है, इनका जो भोग है तीनों तरीके से चढ़ाया जाता है, राजसिक, तामसिक, सात्विक, तीनों तरीके से इनको भोग लगता है। फ़र्क सिर्फ इतना है। और बाकी रूप रंग की बात करें तो यहाँ जो विराजने वाली महाकालिका चंद्रपुर निवासिनी है, ये गौरा पार्वती का ही राजगौरी जिन्हें कहा जाता है, माँ कामाख्या निवास करने वाली भगवती कामेश्वरी यही है, महात्रिपुरा सुंदरी भी यही है। तो फ़र्क कुछ नहीं, दोनों भी यही है। और श्याम स्वरूपा, श्यामांगी, शशिशेखरा, त्रिनेत्रा, इनको अनेक नामों से जाना जाता है। सो महाकाली और माँ भगवती चंद्रपुर निवासिनी महाकाली धुरपता नाम क्यों पड़ा? धुर्जट महादेव की अर्धांगिनी धुरपता, इसलिए उनका नाम धुरपता पड़ता है। धुर्जट अर्थात जटाधारी सदाशिव शंभु, जिसके भी जटाओं के बीच जो है भस्म रमाते हैं सदाशिव शंभु, तो उनकी अर्धांगिनी होने के नाते जो भगवती का नाम जटाधारिणी धुर्जटा
ध्रुपदा नाम से विख्यात हुए। तो यही फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं है। और जो इनकी साधना आराधना है, जो गुरु परंपरा माध्यम से ली जाती है, अनेक प्रकार से इनकी भी साधना होती है। मुख्य रूप से जो नांदेड़ वासी हैं, यहाँ इनके भक्तों की जो है चैत्र नवरात्रि में, अश्विन नवरात्रि में जो है पूर्ण रूप से जत्रा भरती है, यात्रा भरती है, जहाँ की देवी का जागृतता मानी जाती है। तो इसलिए यही मेरी जानकारी थी। कैसे लगी बताना। सब्सक्राइब टू माय चैनल। हर हर महादेव। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करना। जय माँ भगवती। हर हर महादेव।